Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्गी, जो असल में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्रोटिस्ट के बारे में। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलर और सिंपल मल्टीसेलर यूकेरियोट्स होते हैं, यानी ये एक सेल से मिलके बने होते हैं और ये सिंपल मल्टीसेलर भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल से भी ये प्रोटिस्ट मिलके बने होते हैं। इसको सिंपल मल्टीसेलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं उनका कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, बल्कि वो सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये यूकेरियोट्स होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था ये जो प्रोटिस्ट होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लांट से भी रिजेंबल करते हैं, यानी वो प्लांट्स जैसे भी होते हैं, वो एनिमल्स जैसे भी होते हैं, और उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज़ है वो फंजाई से भी रिजेंबल करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यानी वो प्रोटिस्ट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं, जिसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं एल्गी। तो लवली स्टूडेंट्स, एल्गी क्या है? एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है या फिर ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट है। लवली स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया कि प्रोटिस्ट किसे कहते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ये जो एल्गी होते हैं वो अपना फूड, अपना खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जिस तरह प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है प्लांट्स जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है अपना फूड ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और वो अपने बॉडी में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो एल्गी होते हैं, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। लवली स्टूडेंट्स, ये एल्गी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लवली स्टूडेंट्स, ये एल्गी जो है ओशन में भी प्रेजेंट होती हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह, ये सारे वाटर बॉडीज में जो है ये एल्गी प्रेजेंट होती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो एल्गी होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, यानी वो एक सेल से मिलके बने होते हैं। और साथ साथ देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये एल्गी जो है वो फिलामेंटस एल्गी भी हो सकती हैं, यानी वो थ्रेड लाइक एल्गी भी हो सकती हैं। और ये एल्गी जो है मल्टीसेलर या फिर सिंपल मल्टीसेलर भी हो सकती हैं, यानी इसकी जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा सेल से तो मिलके बनी होती है, लेकिन इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एल्गी जो है वो सिंपल मल्टीसेलर भी हो सकती है। एल्गी की बॉडी को हम क्या कहते हैं? एल्गी की बॉडी स्ट्रक्चर को या बॉडी को हम थैलस कहते हैं। थैलस का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी है उसके पास जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते हैं। इस वजह से हम एल्गी की बॉडी को जो है थैलस कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक होती है और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अपना जो खुराक है वो खुद प्रिपेयर करती है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें कि इसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एल्गी को स्पेसिफिक कलर भी प्रोवाइड करती है और जिसके थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्लोरोफिल के सारे टाइप्स, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। क्लोरोफिल के जो डिफरेंट टाइप्स है वो एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, यानी वो ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो हेल्प आउट करती है। तो लवली स्टूडेंट्स, कैरोटीनॉइड्स जो है वो येलो ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। और लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है एल्गी में, जिसको फाइकोबिलीन्स कहते हैं, जो एक ब्लू पिगमेंट होता है। और लवली स्टूडेंट्स, रेड पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं फाइकोइरिथ्रीन। ये फाइकोइरिथ्रीन जो है वो रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, जो रेड एल्गी को जो है रेड कलर भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प भी करता है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें
करें तो लवली स्टूडेंट्स एलजी के डिफरेंट या वैरायटी ऑफ लाइफ साइकिल्स होते हैं। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, एलजी के पास कोई ट्रू सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और लवली स्टूडेंट्स, ना ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है एलजी में, ना ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है एलजी में। इस वजह से एलजी को जो है किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। लवली स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि एलजी के जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि एलजी को किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं रखा गया? एलजी को इस वजह से किंगडम प्लांटी में नहीं रखा गया क्योंकि ये एलजी के पास जो है सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें कोई एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे लवली स्टूडेंट्स, प्लांट्स के पास जो है मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। लेकिन लवली स्टूडेंट्स, एलजी में इस तरह कुछ भी नहीं होता, इस वजह से इसको जो है किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया है। अगर हम एलजी के मेजर ग्रुप्स की बात करेंगे, याद रहे लवली स्टूडेंट्स, एलजी के 6 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं एलजी के? एलजी के 6 ग्रुप्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लवली स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? यूग्लिनॉइड्स। लवली स्टूडेंट्स, ये यूग्लिनॉइड्स जो है एलजी का एक ग्रुप है जो यूनिसेलुलर एलजी होती है, यानी एक सेल से मिलके बनी होती है। और ये फ्रेश वाटर एलजी होती है, यानी ये एलजी जो है फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लवली स्टूडेंट्स, ये यूग्लिनॉइड के पास कोई सेल वॉल नहीं होता, ये आपने याद रखना है। जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, यानी दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपने याद रखना है कि यूग्लिनॉइड्स में कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल, जिसको मैंने शॉर्ट में CH लिखा हुआ है, क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल B प्रेजेंट होता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम यूग्लिनॉइड्स की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूग्लिना जो एक एलजी है उसको जो है यूग्लिनॉइड्स वाले ग्रुप में रखा गया है। सेकेंड जो ग्रुप है एलजी का वो है डाइनोफ्लाइजेलेट्स। लवली स्टूडेंट्स, ये डाइनोफ्लाइजेलेट्स जो है एक एलजी होती है जिसकी पिक्चर आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये डाइनोफ्लाइजेलेट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से मिलके बने होते हैं, और ये एक मैरीन एलजी होती है, यानी ये सी वाटर और ओशन में प्रेजेंट होती है। अगर हम डाइनोफ्लाइजेलेट्स की बॉडी की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, डाइनोफ्लाइजेलेट की बॉडी जो है वो कवर है बाय सेलुलोज प्लेट्स, यानी सेलुलोज से मिलके बने प्लेट्स होते हैं जो डाइनोफ्लाइजेलेट्स की बॉडी को जो है उसने कवर किया होता है, डाइनोफ्लाइजेलेट्स की बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये आपने याद रखना है, कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डाइनोफ्लाइजेलेट्स में। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C और कैरोटीनॉइड्स, जिसको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, वो प्रेजेंट होते हैं डाइनोफ्लाइजेलेट्स में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डाइनोफ्लाइजेलेट्स जो है वो ब्लूम फॉर्म करते हैं ओशन में या फिर रेड टाइड फॉर्म करते हैं ओशन में। लवली स्टूडेंट्स, इस ब्लूम का मतलब क्या होता है? ब्लूम का मतलब होता है जब ये डाइनोफ्लाइजेलेट्स की कंसंट्रेशन, क्वांटिटी या फिर अमाउंट जो है वो ओशन में ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कह सकते हैं वो ब्लूम फॉर्म करती है, जिसको हम रेड टाइड भी कह सकते हैं, जिसकी पिक्चर आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये असल में ब्लूम है या रेड टाइड है। आप देख सकते हैं ओशियन का जो वाटर है वो किस तरह रेड कलर में जो है वो चेंज हो गया है। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ब्लूम होता है यानी ये जो डाइनोफ्लाइजेलेट्स की कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट, क्वांटिटी जब ओशन में ज़्यादा हो
جاتی ہے جس کو ہم بلوم کہتے ہیں. تو یہ بلوم کیا کرتے ہیں, یہ ٹاکسنس پروڈیوس کرتے ہیں, یعنی زہر پروڈیوس کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو میرین لائف ہوتی ہے, جو ڈیپ سی کریچرز ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور وہ جو ہے ختم ہو سکتے ہیں, وہ مر سکتے ہیں. تو لولی اسٹوڈنٹس, یہ جو بلوم جس کو ہم ریڈ ٹائڈ کہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہارمفل ہوتا ہے میرین لائف کے لیے. اگر ہم ڈائنوفلیجلیٹس کی ایگزامپل کی بات کریں گے تو اس میں آتا ہے سیراٹیم جو ایک ڈائنوفلیجلیٹ ہے. لولی اسٹوڈنٹس, جو الجی کے ڈفرینٹ 6 گروپس ہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الجی کے کون سے ڈفرینٹ 6 گروپس ہیں اور ہر ایک گروپس کے جو کریکٹر اور ہر ایک گروپ کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. لولی اسٹوڈنٹس, الجی کی جو 3rd گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائی ایٹمس. ڈائی ایٹمس جو ہے وہ یونی سیلولر الجی ہوتی ہیں اور یہ فریش واٹر میں اور یہ سالٹی واٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے. جس طرح لولی اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائنوفلیجلیٹس کی جو باڈی ہے وہ کس نے کور کی ہوتی ہے, سیلولوز پلیٹس نے کور کی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ڈائی ایٹمس کی بات کریں گے تو ڈائی ایٹمس میں جو ہے سلیکا شیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو بہت ہی ہارڈ یعنی سخت شیلز ہوتے ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں ڈائی ایٹمس کو. لولی اسٹوڈنٹس, یہ ڈائی ایٹم جو ہے وہ فوٹو سنتھیٹک ہوتے ہیں, یعنی فوٹو سنتھسس کے پروسیس کے تھرو جو ہے وہ اپنا فوڈ جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں. کون سے پگمنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں؟ کلوروفل اے, کلوروفل سی اور کیروٹینوئڈز پریزنٹ ہوتے ہیں. تو لولی اسٹوڈنٹس, اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں گے ڈائی ایٹمس کی, اس کی جو ایگزامپل ہے وہ نیویکولا. نیویکولا جو ہے وہ اصل میں ایک ڈائی ایٹم ہوتا ہے, یعنی الجی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے یا پھر الجی کا ایک گروپ ہوتا ہے. لولی اسٹوڈنٹس, اگر ہم 4th گروپ کی بات کریں گے جس کو ہم کہیں گے براؤن الجی, یاد رہے لولی اسٹوڈنٹس, براؤن الجی کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ فائیوفائٹا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. لولی اسٹوڈنٹس, جو براؤن الجی کی جو باڈی ہوتی ہے وہ فلامنٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے, تھریڈ لائک سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ یونی سیلر بھی ہو سکتا ہے اور لارج ملٹی سیلر بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم کیلپ کہتے ہیں. کیلپ جو ہے ایک براؤن الجی کی ٹائپ ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. کیلپ جو ہے ایک براؤن الجی کی ٹائپ ہے جو ایک لارجسٹ الجی ہے. لولی اسٹوڈنٹس, اس الجی کی اگر ہم لینتھ کی بات کریں گے کہ یہ کتنی بڑی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 75 میٹر لانگ ہوتی ہے, یعنی بہت ہی زیادہ بڑی ملٹی سیلولر الجی ہوتی ہے جس کو ہم کیلپ کہتے ہیں. اور یہ کون سی الجی ہوتی ہے؟ براؤن الجی ہوتی ہے جس کا سائنٹیفک نیم کیا ہے؟ فائیوفائٹا ہے. اگر ہم ہیبیٹیٹ کی بات کریں گے, یہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتی ہے؟ کول میرین واٹر میں جو ہے یہ الجی پریزنٹ ہوتی ہے. باڈی پارٹس کی اگر بات کریں گے, جس طرح لولی اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو کیلپ کی ایگزامپل دی تھی جو لارجسٹ براؤن الجی ہے جس کا سائز جو ہے وہ 75 میٹر جو ہے یہ لانگ ہوتی ہے. تو لولی اسٹوڈنٹس, اس کے جو ہے ڈفرنٹ باڈی پارٹس ہوتے ہیں. جس طرح لولی اسٹوڈنٹس بلیڈز جو لیف لائک سٹرکچر ہوتا ہے الجی کا, سٹائپ جو ہے وہ سٹیم لائک سٹرکچر کو جو ہے ہم سٹائپ کہیں گے. اور لولی اسٹوڈنٹس, ہولڈ فاسٹ جو ہے وہ روٹ لائک سٹرکچر کو, الجی کے روٹ, براؤن الجی کے روٹ لائک سٹرکچر کو ہولڈ فاسٹ ہم کہتے ہیں. کون سے فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں؟ کلوروفل اے, کلوروفل سی اینڈ کیروٹینوئڈز پریزنٹ ہوتے ہیں. اگر ہم براؤن الجی کی ایگزامپل کی بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کی ایگزامپل میں آتا ہے کیلپ جو ایک لارجسٹ براؤن الجی ہے. 5th گروپ کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو وہ ریڈ الجی. ریڈ الجی کا جو سائنٹیفک نیم ہے جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ روڈوفائٹا. لولی اسٹوڈنٹس, یہ روڈوفائٹا جو ہے سائنٹیفک نیم ہے ریڈ الجی کا. یہ ملٹی سیلر ہوتے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں. وارم سی واٹر میں پریزنٹ ہوتے ہیں, یعنی گرم سی واٹر میں پریزنٹ ہوتے ہیں. کون سے فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں؟ کلوروفل اے اور کیروٹینوئڈز پریزنٹ ہوتے ہیں. اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پگمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں فائکو ایریتھرین. لولی اسٹوڈنٹس, یہ فائکو ایریتھرین جو ہے وہ ریڈ کلر کا پگمنٹ پریزنٹ ہوتا ہے جو ریڈ الجی کو اس کا اسپیسیفک کلر جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے ریڈ الجی میں ریڈ پگمنٹ پریزنٹ ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ فائکو ایریتھرین.
लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है ये जो रेड एल्गी होती है वो वार्म सी वाटर में जो है वो मूव नहीं कर सकती, बल्कि वो सरफेसेस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है। वार्म सी वाटर के अंदर जो है जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जो पत्थर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो लार्ज रॉक्स होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो रेड एल्गी है वो रॉक्स के सरफेस के ऊपर जो है वो अटैच होती है, वो मूव नहीं कर सकती है। और वो किसके थ्रू अटैच होती है? वो रूट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होती है, जिसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। लास्ट जो ग्रुप है एल्गी का, उसका नाम क्या है? ग्रीन एल्गी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या है? क्लोरोफाइटा। लवली स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन एल्गी होती है वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है और वो सी वाटर में भी प्रेजेंट होती है। कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। और लवली स्टूडेंट्स, ये ग्रीन एल्गी जो है किस चीज़ को स्टोर करती है अपनी बॉडी में? स्टार्च को जो है वो स्टोर करती है। और लवली स्टूडेंट्स, ये ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो ग्रीन एल्गी है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ या फिर करेक्टरिस्टिक है, उसकी जो खसूसियात है वो ज़्यादातर जो है वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स, इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है और वो प्लांट्स के जैसे जो है वो स्टार्च को जो है वो स्टोर करता है और साथ साथ इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं। अगर ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, इसमें आता है क्लैमिडोमोनास जो ग्रीन एल्गी है, स्पायरोजाइरा और वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स भी एक ग्रीन एल्गी की एक टाइप है। तो लवली स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ग्रीन एल्गी के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं। और इनको किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है और इसके पास कोई ट्रू सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, या फिर इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था एल्गी वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।